एक समय की बात है, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर आसीन है। राज सिंहासन पर राज दरबार लगा हुआ है, सारी सभा लगी है, दरबार सजा हुआ है, मंत्री महामंत्री सामंत सब बैठे हैं और चक्रवर्ती नरेश अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं। और स्वभाववश दशरथ जी ने दर्पण निकाला और अपना मुख देखने लगे। राय स्वभाय मुकुर कर लीना, स्वभाव माने ऐसा उनका स्वभाव था, ऐसा वो करते रहते थे, उनकी आदत में था। तो आप लोग जरा विचार करें कि क्या ये आदत अच्छी है? सिंहासन पे बैठ के दर्पण देख रहे हो, और वो भी इतने बड़े राजा, दरबार लगा है, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सभा लगी है। अब हम यहाँ व्यास गादी पे बैठे हैं और बार बार दर्पण देखें। आप लोग कहेंगे महाराज अब आप अपने को ही देख लो, हम चले हैं। अरे भाई ये कोई दर्पण देखने की जगह? तो महाराज दशरथ सिंहासन पे बैठे हो, वहां बैठ के दर्पण देख रहे हैं, और वो भी आज नहीं देख रहे हैं, बोले इनका स्वभाव है, देखते रहते हैं, राय स्वभाव। तो ऐसा क्यों? दशरथ जी कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते, क्यों देख रहे हैं? देखो दर्पण का मतलब है विचार के दर्पण में, बहुत ध्यान से समझना कथा को, विचार के दर्पण में अपने आप को देखना। और जिस समय हमारी सब ओर से जय जयकार हो रही हो, हर जगह हमारी प्रशंसा हो रही हो, लोग हमें बड़ा अच्छा मान रहे हो, कह रहे हो, उस समय अपने आप को दर्पण में देखने की बड़ी आवश्यकता है। वो कौन सा दर्पण है? विचार का दर्पण है कि लोग जैसा कह रहे हैं मैं वैसा हूं कि नहीं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैसे ही झूठी झूठी हो रही है, मुझे जैसा होना चाहिए मैं वैसा हूं कि नहीं है। अपने आप को दर्पण में देखें। अच्छा, हम दूसरों को दर्पण दिखाने का काम करते हैं, अरे तुम अपने को देखो, अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और दूसरे को दर्पण मत दिखाओ, खुद दर्पण देखो कि मैं कैसा हूं साहब, मेरा जीवन कैसा है, ये दर्पण देखना है। मैं कैसा हूं, मुझ में क्या कमियां हैं। अच्छा, हम लोग दर्पण के सामने जाके क्या करते हैं? कहीं कुछ लगा है तो उसको हटाएंगे, बाल ठीक करेंगे, अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, कुछ गड़बड़ है उसको ठीक करते हैं। तो विचार के दर्पण में भी यही करना है, अपने आप को देखना है और फिर देखना है मेरे अंदर कहाँ कमी है, मुझ में क्या गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को ठीक करना है। यही दर्पण देखना है कि अपने आप को सुधार किया जाए, मुझ में क्या गड़बड़ है। स्वभाववश महाराज ने दर्पण देखा तो उन्हें कुछ दिखा। क्या? मुकुट कुछ खसक गया है, मुकुट टेढ़ा हो रहा है। बदन बिलोक मुकुट सम कीना, अपने मुकुट को देखा टेढ़ा हो रहा है तो उन्होंने मुकुट को सीधा किया। अच्छा, मुकुट टेढ़ा होने का मतलब क्या है? ये सत्ता खसक रही है, राजमुकुट है तो सत्ता खसक रही है, और मुकुट खसकने लगा तो दशरथ जी समझ गए कि अब ये सत्ता भाई हमारे से खसक रही है, अब हम किसी और को दे दें, उत्तराधिकारी को सौंप दें। और हमारा भी मुकुट जिस दिन खसकने लगे नहीं तो जबरदस्ती उसको धारण करने की चेष्टा मत करो, उससे चिपके मत रहो कि नहीं हम तो हम ही रखेंगे, निकाल दो। आप कहेंगे हम मुकुट पहनते ही नहीं। अरे भैया, मुकुट खसकने का मतलब समझते हो? एक समय था आप ऑफिस से लौट के आते थे, सारा घर एकदम शांत, सब व्यवस्थित, तुरंत टेबल पे पानी, चाय, सामने खड़े हैं बच्चे, जी पिताजी, जी पतिदेव। तो एक समय था कि लौटते थे तो इतना आदर सत्कार मिल रहा था, और फिर समय आया कि हम घर लौट के आए और हमने बहू से चाय मांगी, और बहू के रसोई घर में बर्तनों की उठापटक ज्यादा बढ़ गई, और 4 बार मांगने में भी चाय नहीं मिल रही, तो समझ लो कि मुकुट खसक रहा है? जहां अवहेलना होने लगे, उपेक्षा होने लगे, तो समझ लेना कि भैया अब मुकुट खसक रहा है, अब ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, अब तो मुकुट किसी और के सर पे रख के हमें निकल लेना है। अब ये राज सत्ता किसको दे दें? बोले हम जिस सत्ता पर, हम जिस गादी पे बैठे हैं, वो तो अपने बच्चों को, जिस पद पर बैठे हैं वो पद तो किसको दे दें?
अपने बच्चों को, उनके जो अधिकारी हैं उनको दे दिया जाए। घर के मालिक बने थे, अब घर के मालिक बच्चों को बनाओ भाई, अब आप लोग संभालो, गृहस्थी संभालो, बड़े हो गए, जिम्मेवारियां संभालो। तो हम क्या करें? बोले अपने हृदय के राज सिंहासन पर श्री राम को विराजमान कर लें। हमारे हृदय सिंहासन पर अब काम ना रहे। अभी तक हमने अपने हृदय सिंहासन पर काम को बिठा रखा है, कामनाएं, वासनाएं, लेकिन हृदय राज सिंहासन से कामना वासना को हटा करके और हृदय राज सिंहासन पर राम को विराजमान कर लें। यही इस कथा का भाव है भैया, राम को बिठा दें। अब तो भजन में लग जाए।